दोस्तों BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का SSA का एग्जाम 21 नवंबर को हुआ था। उसके में आज पूरे 25 क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस पूछे गए थे उसके डिक्टो 25 क्वेश्चन लेके आए और उसके आंसर लेके आए। ठीक है, तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन था वो ये था कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना उसके कंपोनेंट्स के बारे में पूछा था। उसका आंसर था एग्रो फॉरेस्ट्री, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। ये तीनों राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के कंपोनेंट है, तो ये इसका आंसर था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो BR अम्बेडकर म्यूजियम एंड मेमोरियल कहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर है दिल्ली। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था जैसे मान लो इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ था DIPAM, मतलब ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इक्विटी को मैनेज करती है सरकारी PSU में। ठीक है, तो उसमें जो ए है उसका जो फुल फॉर्म है वो एसेट है। इसका पूरा फुल फॉर्म की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट मिशन टू जुपिटर, मतलब जुपिटर में पहला मिशन कौन सा, ये ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में पूछा था। तो इसका आंसर है पायोनियर 10 जो कि नासा ने लॉन्च किया था। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो ऐसी कौन सी कंट्री जिसने ICC T20 वर्ल्ड कप 2 बार जीता है अपार्ट फ्रॉम इंडिया। जैसे कि हमको पता है इंडिया ने अभी हाल ही में वर्ल्ड कप जीता तो वो 2 बार हो गया था। तो इंडिया के अलावा और किसने जीता, तो उसका आंसर था वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ने भी 2 बार वर्ल्ड कप जीता हुआ T20। ठीक है, अब सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें तो ऐसा लिखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम चालू की है जो कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी टेक्सटाइल सेक्टर में, मतलब टेक्सटाइल सेक्टर में कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए कौन सी स्कीम चालू की गई है। तो इसका आंसर था समर्थ। ठीक है, अब बात करें सेवन्थ क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा पोर्टल है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पेंशन को मैनेज करता है। तो इसका आंसर था भविष्य पोर्टल। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था इडुप्पी डैम कौन सी रिवर पे बिल्ड है। तो इसका नाम है डैम का पेरियार डैम, पेरियार रिवर पे इडुप्पी डैम बिल्ड है। ठीक है, अब इसमें पूछा था कि यमुना, उसमें 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे कि इसमें से यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है। तो इसका आंसर है गंडक। बाकी ऑप्शन कैसे थे, एक था टॉन्स, एक था कोसी। तो इसका आंसर है गंडक। गंडक जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा है, मतलब वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर है गुजरात। ठीक है, क्वेश्चन आया था इसमें से कौन सा प्लेनेट है जो ड्वार्फ प्लेनेट नहीं है। तो इसके ऑप्शन थे प्लूटो, एरिस और एक ऑप्शन था टाइटन। तो हमें पता है टाइटन है ये जुपिटर का मून है, तो ये ड्वार्फ प्लेनेट नहीं है, ये एक मून है। और बाकी जो प्लूटो है ये एक ड्वार्फ प्लेनेट है, हमें पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइटन। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था एसडीजी इंडेक्स, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है, उसमें जो इंडिया की रैंक है वो एस्पायरेंट कैटेगरी में, मतलब एस्पायरेंट है किस कैटेगरी में, तो जेंडर इक्वलिटी की कैटेगरी में इंडिया की जो रैंक है वो एस्पायरेंट है। ठीक है, 13 क्वेश्चन था कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे, मतलब 5 ऑप्शन दिए हुए थे। तो उसका आंसर था फॉरेन अफेयर्स और एटॉमिक पावर। एक ऑप्शन और था, तो इसका जो टोटल आंसर मतलब पूरा आंसर था वो ऑल ऑफ द अबव था। ठीक है, जो कि फोर्थ ऑप्शन था उसमें। अब बात करें 14 क्वेश्चन की, तो उसमें लिखा था कि इंडिया की रैंक रामसर साइट में क्या है पूरे साउथ एशिया रीजन में। तो ये फर्स्ट रैंक है, 85 साइट्स इंडिया में 2024 में देखे तो सबसे ज़्यादा साइट इंडिया में है रामसर साउथ एशियन रीजन में। ठीक है, 15 क्वेश्चन था कि फर्स्ट फीमेल कौन सी थी जिसने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था। तो इसका आंसर है अमृता प्रीतम। और ये की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है 2021 की, मतलब 2023 की रिपोर्ट आ चुकी है, इसके बावजूद भी इसने 2021 की रिपोर्ट से पूछा, जो कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। मैंने पूछा कि टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया कितना है, तो 21.7% था 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो ये इलकाल सारी है, इसको GI टैग मिला है, तो कहाँ पर मिलती है ये, तो ये कर्नाटक में मिलती है। इसमें से कौन सी एयर टू एयर मिसाइल है, तो एक अस्त्र मिसाइल है ये, इसकी रेंज 500 मीटर से 340 किलोमीटर तक है, ये एयर टू एयर मिसाइल है। और ऑप्शन क्या थे इसमें, जैसे एक आकाश का नाम था, एक रुद्रम का था। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है और रुद्रम एयर टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, तो हमसे एयर टू एयर पूछा था तो उसका नाम अस्त्र है। एक क्वेश्चन आया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरपर्सन कौन है, ये एकदम अक्टूबर का करंट अफेयर था। इसका आंसर है विजय किशोर। ठीक है, ऐसी कौन सा स्टेट है जिसमें 2 मेजर पोर्ट है, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। इसमें और भी ऑप्शन थे, जैसे गुजरात था, उड़ीसा था, आंध्र प्रदेश था। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर था 21 अक्टूबर। एशिया में लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, तो अफगानिस्तान। बहुत ईजी क्वेश्चन था, सबको बन गया होगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है कौन सी मिनिस्ट्री कंडक्ट करवाती है, तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, तो मैंने इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री लगा दी था इसमें आंसर, तो ये गलत आंसर था मेरा। इसका जो रियल आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव कहाँ पर कंडक्ट करवाया गया था, तो इसका आंसर है पुरी उड़ीसा। ठीक है, जो 25वां लास्ट क्वेश्चन था कि सेबी का जो बोर्ड होता है उसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, तो उसमें 9 मेंबर होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन जो कि पूरे
21 नवंबर को इवनिंग वाली शिफ्ट में एसएससी के एग्जाम में पूछे गए थे। पूरे के पूरे आंसर करेक्ट है, पूरे के पूरे क्वेश्चन भी करेक्ट है। तब तक के लिए आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ये पूरे इसकी पूरी जो पीडीएफ है मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।